नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएनए में। सीएनए यानी कि करंट न्यूज़ एनालिसिस। तो सीएनए में आपको पता है हम लोग ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके जो हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहते हैं। जैसा कि एक चर्चा कल आपने सुनी ली होगी, आप सभी लोग जो तैयारी करते हैं, चाहे आप यूकेएसएससी की करते हो या यूकेपीएससी की तैयारी करते हो, आप लोगों के बीच में कल दोनों ही आयोग के द्वारा कैलेंडर दे दिया गया है। तो आप छात्रों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चर्चाएं चल रही हैं। कैलेंडर तो आ गया है, क्या हम तैयार हैं? जब होता क्या है कि जब हम लोगों के पास कोई डेट नहीं होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से कोई डेट आ जाए, कैलेंडर आ जाए, और जैसे ही डेट आती है हम लोग क्या होते हैं, परेशान होना शुरू कर देते हैं। अब जैसा कि बहुत सारे छात्र जो हैं अब ये कहने लग गए हैं, जो कल तक ये कह रहे थे कि यार पेपर कब होगा, कब फिजिकल होगा, जल्दी से आयोग बता नहीं रहा है, डेट नहीं दे रहा है, आज वो ये परेशान हो गए, इतनी जल्दी क्यों दे दिया, आयोग को टाइम देना चाहिए। अलग अलग आप लोगों के मत है, अलग 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 आप लोगों के सवाल है। तो जैसा कि मेरे फेसबुक पर मुझे बहुत सारे सवाल आए कि सर मई में एसआई का फिजिकल कितनी तारीख से होगा, मुझे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप आ रहे हैं कि कितने तारीख से होगा। अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपको पता होगा, इसके बारे में मैंने अब से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। आचार संहिता खत्म, इस दिन होगी आबकारी परिवहन आरक्षी की परीक्षा या एसआई के फिजिकल को लेकर जानकारी दे दी थी। तो आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, बाध्य कोई भी नहीं है। अब बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग कि मैंने ये सब कुछ पहले कैसे बता दिया। देखो, एक अनुमान होता है, इनपुट्स होते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को भी पता लगता है, तो आप लोगों के बीच में हम जानकारियां दे देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आबकारी का पेपर जो है आपका जून में हो जाएगा। ठीक है, 12 मई के बाद कभी भी, ये बता दिया था आपको कि 12 मई के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है, और 9 जून को आपका पेपर है, बहुत कम समय आपके पास बचा है। इसी तरीके से एसआई के लिए मैंने बोल दिया था। बहुत सारे छात्र मुझे पर्सनल मैसेज करते थे फिजिकल कब होगा, तो मैंने उन्हें यह कह दिया था कि मई में आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता होता है, कंफर्म हम भी तभी होते हैं जब आयोग की डेट आती है। तो जैसा कि कल आपको सरप्राइज मिल चुका है, मई में आपका फिजिकल है और दिसंबर 15 को आपका पेपर है। तो आपको अब कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितनी जल्दी कैसे तैयारी करें, क्या ये डेट पीछे जा सकती है, कितनी मई से होगा, क्या 1 मई से होगा, 5 मई से होगा, कब से ये होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं हर एक इंफॉर्मेशन तुरंत दे देता हूं। फेसबुक पर लगभग 5000 से अधिक लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। ईआर मुकुल नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। तो आपको यहां पर पता है, जैसा कि कल डेट एग्जाम कैलेंडर आते ही मेरे द्वारा यहां पोस्ट कर दिया गया था 18 घंटे पहले, एसआई का फिजिकल 15 मई, एसआई का फिजिकल मई से शुरू होगा, पेपर 15 दिसंबर को होगा, लग जाओ तैयारी में मित्रों। ये मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था। इसी तरीके से आरओ के पेपर को इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, करंट अफेयर होता है, कुछ भी न्यूज होती है, कैलेंडर यहां पर सबसे पहले मेरे द्वारा डाल दिया गया था। तो जैसा आप लोग अगर नहीं पता लग पाता है, बहुत से छात्र होते हैं ड्यूटी में बिजी होते हैं, कहीं पर कुछ और कर रहे होते हैं, जो पढ़ाई के टच में इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन मतलब जो अपडेट के बारे में टच नहीं होते हैं इतने ज्यादा, लेकिन पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आप लोग कुछ भी मिस ना हो जाए, इसलिए आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनलों की लिंक नीचे आ रही है, उन ग्रुपों में आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं और आप भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान, पता नहीं लग पाता कैसे करें, धैर्य कैसे बनाए रखें, कैसे सिलेक्शन लें, ऐसी कहानी अगर आप सुनना चाहते हो तो माय टॉक शो ऐसा प्रोग्राम है उत्तराखंड का, जहां पर आपको ऐसे ही छात्र मिलते हैं जो आपके जैसे थे, जो कभी प्राइवेट नौकरी किया करते थे, कभी कोई नौकरी के दौरान पेपर निकाला, कोई गांव से आता है, गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिना कोचिंग के लोगों ने निकाली है, तैयारी कर रहे पिछले 5-5 6-6 साल से, सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया कि वो सक्सेस हो गए। कोई से भी एग्जाम हो, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस या आपके फॉरेस्ट गार्ड, साथ ही साथ आपके कोई सा भी वीडियो बीपीडीओ वन दरोगा, सभी के छात्र यहां पर आकर अपना अनुभव साझा करते हैं और उनके बारे में आपको जानने को मिलता है। तो इस चैनल को जरूर देखिएगा कि कैसे यहां पर लोगों ने अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया। अब हम यहां पर बात करते हैं कैलेंडर की। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं यहां पर बड़े बड़े पेपर कौन कौन से हैं जो हमारे लायक है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पेपर है हमारा 5 तारीख को, जो कॉमन पेपर है, ये पीसीएस का है। ठीक है, 7 जुलाई को आपका पीसीएस का पेपर है। तो आपको अभी से पीसीएस प्री की तैयारी करनी होगी। ठीक है, पीसीएस प्री के लिए लग जाइए। ठीक है, पीसीएस प्री के लिए लग जाइए। इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है, 7 तारीख को पेपर है, 7 जुलाई को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर जो बड़ा पेपर है जो सभी के लिए है, आरओ एआरओ। ठीक है, 9 नंबर पर है। आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा क्या है, 26 से 27 अक्टूबर को है। तो आरओ एआरओ वाले ध्यान दें, बिल्कुल एक सुनहरा मौका है आपको एक सचिवालय में बैठने का, देहरादून की आजीवन नौकरी लेने का और बहुत अच्छी नौकरी लेने का, ड्रीम जॉब होती है आरओ एआरओ। तो आप लोग को यहाँ पर अच्छा मौका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चर्चित एग्जाम है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका
एसआई का। इससे पहले क्या है, कार्मिक विभाग द्वारा एसआई से पहले याद रखिएगा प्री का आपका रिजल्ट आने के बाद आपका 16, 17, 18, 19 नवंबर को पीसीएस का मेंस हो जाएगा। तो इस बार आयोग ने बहुत अच्छा करा है कि पहले ये चीजें क्लियर कर दी है कि प्री आपका अब होगा, मेंस आपका अब होगा। ये कैलेंडर जारी करना, देखो इससे क्या रहता है ना, छात्र के पास एक डेट रहती है, फिक्स रहता है कि हाँ मेरे पास रोड मैप है, इतने में जुलाई में मैं प्री पढ़ूंगा, जुलाई को मैं सीधा, जुलाई के बाद मेरे को लगेगा मेरा प्री हो रहा है तो मैं सीधा मेंस की तैयारी में जुट जाऊंगा और मेंस नवंबर में हो जाएगा, कम समय मिलेगा तो इतने में छात्र अपनी तैयारी कर लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज होता रहता है। इसके बाद दूरसंचार पुलिस का, ये अपने जो कॉमन एग्जाम है जो सबके होंगे 5, 9, 11, 13 ये एग्जाम है, इन पर फोकस करना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम कौन सी बात कर रहे थे यहां पर कि आखिर जो मई में, कितने मई से एसआई का फिजिकल होगा। अब बहुत सारे छात्र हैं, देखो यहां पर मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, कहीं से गांव से देख रहे होंगे, शहर से देख रहे होंगे, मैं आपको पहले ही बता दिया था मई में पेपर होगा। अब कुछ छात्र ऐसा कहेंगे कि गप मारता है, आप वीडियो जाकर देखो। ठीक है, मैं यहां पर खुद नहीं कह रहा हूं, मैंने यहां पर एक वीडियो बनाई है। ठीक है, आबकारी के पेपर को लेकर 5 दिन पहले बनाई थी, आपका कैलेंडर कल ही आया है, 5 दिन पहले आचार संहिता खत्म, इस दिन होगी आबकारी परीक्षा, ये बता दिया था। इसी तरीके से मैंने फिजिकल को लेकर बोल दिया था मई में होगा। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, कनेक्ट है व्हाट्सएप में, वो जानते होंगे इस चीज को। ठीक है, तो अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है कि कितने मई से होगा। देखो अगर आयोग ने मई बोला है ना, तो जाहिर सी बात है आप इसको फर्स्ट वीक करके चलिए। ठीक है, फर्स्ट वीक, अब कितने दिन आपके पास बचे हैं फर्स्ट वीक में, तो मुश्किल से एक हफ्ता बचा है। ठीक है, एक हफ्ता आपके पास बचा है, एक हफ्ते के भीतर आपकी जो है फिजिकल की डेट अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो जो लोगों का फिजिकल कमजोर है वो लोग ये ध्यान दें, अब समय ग्राउंड में रहने का है। अगर आप 2 स्टार का सपना देख रहे हो, अगर आप वर्दी का सपना देख रहे हो, 2 स्टार अगर आपको चाहिए, क्योंकि जिसने फिजिकल निकाला और आपको, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको पढ़ने के लिए जो टाइम चाहिए था ना पढ़ने के लिए, वो मिल चुका है। इस चीज को ध्यान दें, आपका पेपर 15 दिसंबर को है, 15 दिसंबर तक चाहे मैथ्स आए चाहे कुछ भी आए, ठीक है, वो आप 2-3 बार रिवीजन कर लोगे अगर आपने फिजिकल निकाल दिया। तो करना क्या है, जुट जाओ आज से, आज शाम से, जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब से तुरंत आपको करना क्या है, ग्राउंड निकल जाना है, अधिक से अधिक समय ग्राउंड को देना है। देखो इसमें 2 टाइप के छात्र होंगे, एक वो छात्र होंगे जिनका आबकारी का पेपर होगा, ठीक है, एक वो छात्र होंगे जिनका आबकारी और दोनों वो होगा। ठीक है, आबकारी एसआई हो गया, आबकारी आरक्षी हो गया और उसका भी एसआई का होगा। अब जिसका आबकारी का फिजिकल निकला होगा ना, वो चीज ये याद रखना, उसका फिजिकल अच्छा है। मैं मानता हूं जो आबकारी आरक्षी के लिए जा रहा है और उसका एसआई भी है तो उसका फिजिकल अच्छा है। एसआई के फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिजिकल मापदंड आपको पता ही है, करना क्या है, 5 किलोमीटर भागना है तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, मैं इतना हमने भी देखा है और जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आबकारी वाले जो भी हैं, 9 जून को आपका पेपर है, आप लोग फिलहाल अपने पेपर की तैयारी कीजिए और फिजिकल को आप लोग आधा ही घंटा हल्का फुल्का शाम को दे दीजिए, क्योंकि आप लोग इजीली कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग उसमें नहीं कर पाओगे, सिटअप्स वगैरह है, उस चीज की प्रैक्टिस आप आधा घंटे अपने सुबह शाम जब भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग के लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत उन लोग के लिए आ रही है जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका सब कुछ सही है लेकिन फिजिकल थोड़ा कमजोर है, वो छात्र यहाँ पर ध्यान दें। अब आपको करना क्या है, 2 से ढाई घंटे सुबह ग्राउंड में देना है, चाहे कुछ देखो अब करना है तो करना है। ठीक है, इसके अलावा 2 से ढाई घंटे शाम को ग्राउंड में देना है अगर आपको वर्दी चाहिए तो, क्योंकि ये बात मेरी नोट कर लीजिए, 15 दिसंबर को पेपर है और 15 दिसंबर तक बहुत टाइम है। अगर आप मई में फिजिकल निकाल लेते हैं, हो सकता है आपका मई से फिजिकल चले, लगभग जो हम अनुमान मानकर चल रहे हैं 1.25 लाख बच्चे इसमें होंगे। ठीक है, 1-1.5 लाख तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 1.5 लाख बच्चों ने एसआई का फॉर्म भरा ही भरा होगा। ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर 1.5 लाख से अधिक यहां पर होंगे। ठीक है, अधिक ही होंगे। अब इतना अनुमान मेरा है, या 1.5 लाख या 1 लाख तो आप मानकर चलो, 1 लाख प्लस आपका किसी भी कीमत पर यहां पर भरा ही भरा है लोगों ने। 1 लाख बच्चों का फिजिकल यानी 1 माह। ठीक है, अब हो सकता है आपका फिजिकल जून में हो, अब गर्मी में होगा। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर फिजिकल पीछे करा दो, पीछे करा दो। अरे भाई, हमारे कहने से कौन होता है, आप ही वो छात्र हैं जो कल तक कह रहे थे सर कैलेंडर नहीं आ रहा है, कब से होगा फिजिकल, क्या होगा, कैसे होगा। आज अगर आ गया है तो पीछे होगा। पहली बात, जब भी आ जाए उस चीज के लिए तैयार रहो और पीछे नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को पीछे करना बहुत टफ है। मेरा मानना यह है कि फिजिकल हो ही जाएगा मई में, तो आपको करना क्या है, सुबह शाम ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड में तैयारी करनी है। इसके अलावा जो भी छात्र यहाँ पर ज्यादा कंसर्न इस चीज पर है कि यार कि पढ़ाई करूं ग्राउंड में जाऊं, तो मेरा मानना यह है, अगर आपको एसआई की डेडिकेशन है, अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं एसआई निकाल दूंगा, तो आपको सीधा जाना चाहिए ग्राउंड में, क्योंकि अभी आपके पेपर में बहुत ज्यादा समय है। ठीक है, और एसआई वाले मैंने बता दिया है, जो आपके आबकारी वाले हैं, वो अगर आपका आबकारी एसआई का आपने फिजिकल निकाला है तो आप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर एसआई में दिक्कत नहीं आएगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है और कितने मई से है, ज्यादा कंसर्न आपका ये था, तो ये मानकर चलो 8 से
10 मई से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूं तो कंफर्म यही होगा, हो सकता है 15 मई से हो सकता है 2 मई से ही हो जाए, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, हमें भी इनपुट्स होते हैं जो इधर उधर से हम लोग पता करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कंफर्म पता लग जाता है। सोर्स के बारे में हम लोग इसलिए नहीं बता सकते हैं, गोपनीय होता है, ठीक है। चाहे आप भी कहें, कहीं भी कहें, तो ये गोपनीय होती है ये चीजें। इन गोपनीय चीजों को कभी भी बाहर नहीं करा जाता है हमारे द्वारा भी, और जो हमें बताते हो भी, ठीक है। तो आप ये मानकर चलो 8 से 10 मई से आपका जो है फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, या फिर डेट आ सकती है। आप लोग को तैयार रहना है, 13-14 मई जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, और फिजिकल आपके नियर बाई जैसा हुआ था वैसा ही होगा पुलिस का, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और गर्मी में है तो सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। गर्मी से बिल्कुल इस चीज का आपको घबराना नहीं है। गर्मी में है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, जब नौकरी लेनी है तो करना तो है ही, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होगी 9 महीने की, वो गर्मी में धूप छांव कुछ नहीं देखेंगे। वो अगर आपको देखना है, पुलिस लाइन आपके नियर बाई में होगी। आपने देखा होगा अभी पुलिस आरक्षक की ट्रेनिंग हुई थी, क्या मस्त गए थे, घर से गोरे चिट्टे होकर, दिन रात धूप में रहे, ट्रेनिंग करी, सबके चेहरे कैसे हो रखे आपने देख लिया है। तो ट्रेनिंग का नाम ही होता है ट्रेनिंग, जिसे बोला ही जाता है ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप लोग का वो ऐसे टाइम पर होगी, ऐसी जगह होगी जहां पर ना धूप का बहाना चलेगा ना गर्मी का चलेगा। वो आपको करनी है अगर आपके अंदर जुनून है। हाँ, अगर आपको एसी वाली नौकरी चाहिए तो आप भैया आरओ यारो सचिवालय रक्षक या फिर इस टाइप की नौकरी की तैयारी करो। सॉरी, सचिवालय रक्षक नहीं, अपर पीसेस लोअर पीसेस की तैयारी करो अगर एसी जॉब चाहिए। अगर आपको ग्राउंड जॉब में ये दिक्कत है कि धूप में फिजिकल कैसे होगा, डेट इतनी जल्दी आ गई, तो ये बहाने नहीं चलेंगे। आप लोगों को तुरंत इसकी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, और सब चीज करने से हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, करने से हर चीज हो जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में हर एक चीज समझ में आई होगी कि कैसे आप लोग को फिजिकल की तैयारी करनी है, क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए आबकारी परिवहन आरक्षी की, आपको पता है इस समय मॉक टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर आपको पता है नए पैटर्न पर आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज हमारे साथ टेस्ट सीरीज पर जुड़ सकते हैं। टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर, आपको पता ही है हम लोग टेस्ट सीरीज करवाते हैं। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। फुल लेंथ टेस्ट आपको यहां पर मिलते हैं, ठीक है। 12 फुल लेंथ मिलते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव 6 टेस्ट मिलते हैं। कंप्यूटर, रीजनिंग, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 100 नंबर के अलग पेपर मिलते हैं। उत्तराखंड के स्पेसिफिक पेपर मिलते हैं, ठीक है। 5-6 सब्जेक्टिव पेपर मिलते हैं, और 12 फुल लेंथ, यानी लगभग आपको यहाँ पर 2200 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न मिलते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ने में अगर हमारी एप्लीकेशन नहीं मिल रही है, लिंक भेजने के लिए 9410905102 पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और कोई भी सवाल पूछना हो आप इस नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक जवाब तुरंत दे दूंगा। और अभी तक फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।